क्वेश्चन में रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सही और गलत हमें यहाँ पे पता लगाना है। वन बाय वन रीड कर लेते हैं। जो अगर आपने अटेम्प्ट किया है या कर रहे हैं तो आंसर देख लो। इसका आ जाएगा बी वाला, मतलब दिस वन, मतलब इन चार में से ये वाला और ये वाला करेक्ट है, बाकी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। विद रीजनिंग बात करेंगे। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट रीड किया जा रहा है, ईएम वेव इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर। यहाँ तक सही है। इसके बाद देखा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव शुड बी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये रॉन्ग है। तो एक्चुअल कहानी क्या है, यहाँ पर एक आप बल्ब एज्यूम कर लीजिए। सपोज करिए लाइट का बल्ब है, इससे लाइट चारों तरफ जाएगी। मैंने एक्स डायरेक्शन में एक रे कंसीडर कर लिए, तो यहाँ पर जो वी कैप है, रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन या एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन, ये आई कैप हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो किधर होगी, इसको आप समझने के लिए सपोज करिए कि एक रूम है, वही रूम आप मान सकते हैं जहाँ मान लो अभी बैठे हो। तो इस रूम में आप 3D में सोचिएगा तो समझ पाएंगे कि ऐसा है कि लाइट तो ऐसे जा रही है लेफ़्ट टू राइट, ये आपका आई कैप हो गया या वी कैप हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो दोनों ही इस वी के परपेंडिकुलर होती हैं। हम अभी ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कहा कि इस वी कैप के परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर किधर आएगा, सोच करके बताना अच्छे से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, माइट भी आपके लिए टफ हो। जो एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हम कहें तो कौन होता है, वाई या जेड या दोनों। वाई डायरेक्शन एक्स के परपेंडिकुलर होती है, एंगल यहाँ पर आएगा। जेड डायरेक्शन ये भी एक्स के परपेंडिकुलर होती है, एंगल यहाँ पर आएगा। तो फॉर अ गिवन डायरेक्शन हाउ मेनी नंबर ऑफ डायरेक्शंस आर एट 90? देयर आर 2। नो, वी कैन एज्यूम अ प्लेन हियर वाई जेड। इस प्लेन में आप कोई भी लाइन बना लो, चाहे ऐसे बना लो और चाहे ऐसे बना लो, ये जितने भी छोटे छोटे वेक्टर बन रहे हैं ये सारे ही इस एक्स के परपेंडिकुलर हैं। यू कैन एज्यूम सिचुएशन लाइक कि यहाँ पर ये एक प्लेट है और सामने से आग कोई तलवार हिट कर रही है। तो ये प्लेट पूरी ये प्लेन पूरा एज अ होल इसके परपेंडिकुलर है। इसीलिए आप जब पढ़ेंगे ना किताबें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके वो लिखते हैं और समझ में नहीं आता फिर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस वी कैप के परपेंडिकुलर होती है। ऐसा लिखो तो समझ में आता है, इस वी कैप के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उस प्लेन में लाई करती है, वही बात बोली गई है। ये कहना चाह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में अगर रे जा रही है तो इस वाली दीवार में आप किधर को भी बना सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर को बना सकते हो नो प्रॉब्लम, और इधर को भी बना सकते हो नो प्रॉब्लम। ऑल दीज वेक्टर्स हियर आर परपेंडिकुलर टू द वी कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहीं भी मान सकते हो। अब कोई एक तो मानना ही पड़ेगा। मैंने एक मान लिया, ये आपका सपोज करिए हॉरिजॉन्टल फील्ड में हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ हो गया दोनों ई और वी। अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होती है, मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ भी वही बात है, वी कैप के वो परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब वो भी वाई जेड प्लेन में ही लाई करेगी। तो कोई भी बना लें क्या, कोई भी नहीं बना सकते। एक और एडिशनल बात वैलिड होती है कि नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होती है, बट सेम टाइम मैग्नेटिक फील्ड इसके भी परपेंडिकुलर होती है, और इसी को कलेक्टिवली बोलते हैं कि सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। अब आप देख लो, कोई भी दो इनमें से एज्यूम कर लो, वो सब एक दूसरे के 90 हैं। जैसे बी और वी के बीच में 90 डिग्री का एंगल दिख गया होगा, और ई और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल दिख गया होगा। थोड़ा 3D फिगर है,
समझ में आना इतना आसान तो नहीं है, कोशिश मैंने की है, कमरा मेरा सब खाली कराया है, शायद आ गया हो समझ में। और ई और वी ये भी परपेंडिकुलर है, कुछ ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो। तो यहाँ पर सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बट ये जो बोले हैं कि अलोंग द फील्ड, ये रॉन्ग है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अब आप सेम टाइम पे सी वाला पढ़ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो ये भी तो गलत ही हुआ ना, मैंने कहा सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब आप यहाँ पर डी वाला पढ़ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ वेव मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब यहाँ पर सब एक दूसरे के म्यूचुअल। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वैसे तो पूरा डेरिवेशन होता है इसका, बट ऑलरेडी हम लोग बहुत लेंदी डिस्कशन कर चुके हैं डायरेक्शन को क्लियर करने के पॉइंट से। तो अब हम डेरिवेशन पार्ट पर ना आते हुए थ्योरेटिकली समझ लेंगे कि जैसे एक बचपन में पज़ल पूछी जाया करती थी हम लोगों से कि पहले अंडा आया या बच्चा, अंडे से बच्चा आया या बच्चा से अंडा, हम नहीं बता पा रहे होते हैं। ऐसी ही बात यहाँ पे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है या मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। नो वन कैन से, ये नहीं बता सकते कि कौन बेटर है, कौन सुपीरियर है, कौन स्पेशल है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे जो एनर्जी शेयर आएगा टोटल का, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा उतने मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा। बी ऑप्शन में देखिए यही लिखा है, डिवाइडेड इक्वली, ये सही है। नाउ ई ऑप्शन एक बार आप देखें, एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का, एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि बी नॉट एंड ई नॉट, इनको डिवाइड कर दो तो ये कह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट यानी कि सी के बराबर आ जाएगा। ये गलत है, तो फिर सही क्या है? सही होता है ई नॉट डिवाइड बाई बी नॉट इक्वल टू सी। तो बी एंड डी ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।